हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में स्वागत है। आज है मंथली एक्सपायरी का दिन और खुलते ही हमें रिएक्ट करना है उस फेड की आउटकम। और इन सब के बीच मूड तो बढ़िया ही दिख रहा है। यूएस ने रिलीफ रैली की शुरुआत करी, उसका रब ऑफ पूरे एशिया में और हमारे एसजीएक्स निफ्टी पे नजर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम लोग एक 100 पॉइंट के बढ़िया गैप अप के साथ आज के इस इंपॉर्टेंट एक्सपायरी के दिन शुरुआत करेंगे। लेकिन इंटरनल्स क्या है, पिच की रीडिंग क्या है, एक्चुअली सिर्फ बैट्समैन को फेवर करना है या ऐसा नहीं है, अभी भी काबिलियत पे ही जाना है। काबिलियत पे जाना है। देखिए अभी तो पिच आपको ठीक लग रही है क्योंकि फेड ने वैसा ही किया जैसा लोग सोच रहे थे। तो सरप्राइज किसी भी साइड का नहीं है, ना पॉजिटिव साइड का है ना नेगेटिव साइड का है। फेड ने रात में आके रोलर चला दिया, पिच को हार्ड कर दिया। आपने सोचा भी था कि ऐसे ही करेगा तो कर दिया उसने। अब आप खेलिए। तो जब पिच न्यूट्रल कर दिया उसने तो आपकी काबिलियत काम आएगी। तो इसलिए मार्केट क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ये सब दिखा रहे हैं, माहौल बने हुए पिछले 2-3 दिनों से अपने मार्केट में। कल अच्छा मार्केट था अपना, तो उसके लिए लगता है कि बहुत बिग पिक्चर देखने की बजाय ढेर सारे नतीजे आए थे कल शाम को। फोकस मैंने उधर ही किया है और बहुत सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और बहुत सारे रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं। तो उसी में से चुन के एक मिक्स टीम बनाई मैंने अच्छे वाले ज़्यादा लिए मैंने, जिनके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। ओके, तो मैंने ऐसा अच्छा बुरा नहीं सोचा, जो जैसे दिखते गए वैसे वैसे ऐड करता चला गया। तो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ सारे स्टॉक्स। सबसे पहले टाटा मोटर्स। पसंद आती है कंपनी, कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ना थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो इस समय टाटा मोटर्स को रेड लेके चल रहा हूं। अब क्यों रेड लेके चल रहा हूं वो भी मेंशन कर देता हूं। टाटा मोटर्स की कल बाजार, एक ही निफ्टी कंपनी के रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद आने थे। मारुति और बजाज फाइनेंस तो बाजार के दौरान डिलीवर कर गए अपने नंबर्स। तो जो टाटा मोटर्स के नंबर्स आए हैं, एक्सपेक्टेशन से कहीं खराब प्रदर्शन। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूज लॉसेज है। और ह्यूज लॉसेज, वो लॉस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ आ भी गया, 5006 करोड़ रुपए का। क्यों? होलसेल वॉल्यूम्स रिड्यूस हुए भाई, महंगाई अनफेवरेबल थी, करेंसी का रिवैल्यूएशन था, सब रीजंस होंगे, लेकिन घाटा बढ़ते ही चले जा रहा है। 5000 करोड़ रुपए प्लस का घाटा। ये सब चीजें स्ट्रीट ने फैक्टर इन करी थी कि ये जो मैंने कहा वॉल्यूम, इन्फ्लेशन, करेंसी, 1300 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए स्ट्रीट मान के चल रही थी घाटे का आंकड़ा होगा, उसके सामने 5000 करोड़ रुपए प्लस का घाटा। इबिटा मार्जिन्स गिरे 8.3% से गिर के अब 7.4% पे पहुंच गए। 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। और जो नेट ऑटो की डेट है वो भी बढ़ गई। पिछले क्वार्टर थी 48,700 करोड़ रुपीस, 60,700 करोड़, 60,700 करोड़ रुपीस की नेट डेट अब सामने। दिक्कत आ रही है जेएलआर के परफॉर्मेंस से। वहां पे रिपोर्टेड लॉस है 482 मिलियन पाउंड्स की, एक्सपेक्टेशंस थी केवल 115 मिलियन पाउंड्स के लॉसेस की, 3 गुना लॉस। और इसीलिए आपने देखा कंसोलिडेटेड लेवल पे टाटा मोटर्स का घाटा 5000 करोड़ के ऊपर जाता है। जेएलआर के मार्जिन पेन है, 9.6% की एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट लेके बैठा था, 6.3% पे मार्जिन आए। तो कई सारे इशू, मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव, वो चिप का इशू रिजॉल्व हो रहा है अपनी जगह। इस समय मैं सिर्फ क्वार्टर की अर्निंग्स की बात कर रहा हूं और डिसअपॉइंटमेंट है, स्टार्क डिसअपॉइंटमेंट, और ये घाटे के आंकड़े लगातार पेन होता जा रहा है। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है, वो जो आप ऑब्जर्व करते हो स्ट्रीट पे। इस समय आज नंबर्स पे रिएक्शन देखूंगा और शायद इन रेड। अब बाजार के लिए टेलविंड में रेड कई सारे स्टॉक्स लेके चल रहा हूं, जबकि मूड माहौल थोड़ा सा आज रिलीफ रैली की तरफ ग्लोबल इक्विटीज का है, रिस्क ऑन की तरफ ग्लोबल इक्विटीज का है। तो अपन वॉच आउट करेंगे टाटा मोटर्स, लेकिन इन नंबर्स के चलते अगर कुछ होना, कॉल होना चाहिए तो वो रेड होना चाहिए आज का। दूसरा स्टॉक यूनाइटेड ब्रेवरीज, एक और अच्छी, ये तो सबको अच्छी लगती होगी। तो कल यूएसएल का स्टॉक दिखाइएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे, वो मार्जिन पे कुछ मार्जिन एक्सपैंड भी हुए थे, पर वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सपैंड नहीं होते। यूनाइटेड स्पिरिट्स की क्या हाल हुआ था, 6-7% मेरे ख्याल से यूएसएल बंद हुआ था कमजोर। ये देखिए, ये 12 महीने का एक कल के ट्रेड के लिए क्यों दिखा रहे हैं चार्ट, फील ही नहीं आ रहा है। कल का चार्ट दिखाइए, 6-7% का दबाव था। ये है यूएसएल का। यूनाइटेड ब्रेवरीज में वो इसका रब ऑफ दिखना शुरू हुआ था, 1-1.5% मेरे ख्याल से यूबीएल कमजोरी से साथ ट्रेड कर रहा था, वो भी रिकवरी के बावजूद। अब नंबर्स देखिए इसमें, क्योंकि यूएसएल में क्या डिसअपॉइंटमेंट था, मार्जिन्स। यहां पे भी वही बात कर लेते हैं फिर सीधे सीधे, इधर उधर क्यों भटकना।
15% से मार्जिन गिरकर हो गए 11%। 400 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन सिर्फ 15 से गिर के होंगे 14, 100 बेसिस पॉइंट गिरेंगे। यूएसएल के केस में तो मार्जिन एक्सपैंड हुए थे, फिर भी यहां पे तो डिक्लाइन है 400 बेसिस पॉइंट्स का, और इसीलिए प्रॉफिट गिरा है एक पर, बल्कि ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट गिर के आंकड़ा नजर आएगा आपको। तो बाकी सब ठीक है, रेवेन्यूज मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम्स अच्छे, केसेस खूब बिक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इस समय ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क, अच्छे चले हुए स्टॉक्स हैं, शायद आज ठंडा कामकाज करेगा, इसीलिए रेड कैटेगराइज करा। हो गया भाई, अच्छे बाजार में 2-2 रेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ग्रीन रख रहा हूं, साल का चार्ट इसका भी खोलिएगा स्क्रीन पे। ये वो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं डिक्सन जैसे जो पिटे थे क्योंकि गोरे बाहर जा रहे। ये वो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स थे जो अपने यूनिक बिजनेस के चलते बहुत वैल्यूएशंस कमांड कर रहे थे, बहुत महंगा ट्रेड कर रहे थे। तो जस्ट था इनका करेक्शन, गोरों का जाना, तो वो नीचे से वो लेयर हटी और करेक्शन आ गया अच्छा खासा। साल का चार्ट दिखाइए, अब जहां दिखाना वो मन नहीं कर रहा एक्टर साहब को दिखाने का, दिखाइएगा। तो ये अब लो लेवल से रिकवरी के मोड में है और बिजनेस को लेके कोई इशू नहीं। जिस स्पेस में है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पे ग्लोबली ज्यादातर कंपनीज अपने अपना प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कराती हैं और इस तरह के मार्केट लोगों से कराया जाता है, तो बिजनेस तो बहुत स्वीट स्पॉट है। खैर, पिटा हुआ स्टॉक आज लेने की वजह समझिए, ईयर ऑन ईयर हेल्दी ग्रोथ और अक्रॉस सेगमेंट्स। मेरे ख्याल से सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट छोड़ दूं तो हर सेगमेंट बेहतर परफॉर्म करके गया है, हर सेगमेंट एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करके गया है। ये सही है, क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट हुआ है, पर जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे हर सेगमेंट में परफॉर्मेंस बेहतर है। जो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में कुल मिक्स से काफी रिड्यूस हुआ है, इसीलिए वो ठंडा था। लेकिन मोबाइल हुआ, ईएमएस डिवीजन हुआ, सब में अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स, आय में 50% का जंप, एबिटा डबल होता हुआ नजर आया, मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिए। बीच में जो करेक्शन आ रहा था, न सिर्फ गोरों का जाना, बल्कि जब कॉस्ट एस्केलेशंस हो रहे थे तो मार्जिन्स एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के डेंट होंगे, उस पर बात हुई थी, इसीलिए स्टॉक और पिटने लगा था। मैनेजमेंट से हमने बीच में बात करी थी इसी 10 बजे के शो में, 10:15 बजे जब कॉर्पोरेट स्कैन करते हैं, तब उन्होंने कहा था हमारा ये पास ऑन है, हमें कोई मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं है, और वो देखिए मार्जिन दरअसल एक्सपैंड होते हुए नजर आए। तो वो कंफर्ट दे रहा था मुझे जो वॉक द टॉक हुआ, इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इन ग्रीन रख के चल रहा हूं आज के लिए। ओके, और लिज ट्रॉस जो चुनाव लड़ रही हैं पीएम का ब्रिटेन में, कल उन्होंने कहा कि मेरी उनका डिबेट चलती रहती है ना कि आप क्या करोगे, जीतोगे आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा फॉरमोस्ट टारगेट ये है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ व्यापार बढ़ाना। हम उसका पार्ट हैं। मैं तो यूएसएल के लिए बहुत ये अच्छी खबर बता दी। खैर, हम लोग ट्रेड पैक्ट का तो इंतजार कर रहे हैं, जब हुआ तो यूएसएल के लिए गेम है वो ज्यादा। अच्छा, इससे याद आया, वो जो टीवी डिबेट होते हैं उनके, पहले टीवी डिबेट का ऋषि सुनाक साहब बहुत पिछड़ गए। नहीं, देखिए ट्रॉस जो है अब काफी लीप्स एंड बाउंड्स के साथ कहा जा रहा आगे जा रही है। हाँ, सुनाक साहब हमको यार, आप हम लोगों ने एकदम पहले दिन चर्चा की, तब भी ये बात मुझे किसी एक्सपर्ट ने बताई थी कि वहाँ पे ग्राउंड पे उनका तो समर्थन नहीं है। ऊपर तो उन्होंने कर लिया लॉबिंग करके, सब उनकी लॉबिंग उनके यहाँ लीगल भी है और सब मैनेज किया उन्होंने, लेकिन ग्राउंड पे वो थोड़ा सा भूमिपुत्र वाला इशू भी खड़ा हो जाता है। होता है। तो अब वो 1,80,000 लोगों के बीच में आप कितने पॉपुलर, ये मैटर करेगा। बट डार्क हॉर्स है, हो सकता है कि इसमें चमकी जाए। आजकल बहुत सारी चीज़ें अनहोनी हो सकती हैं। चलिए, हमारी टीम में जो हमने शुरुआत में रखा कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए थे, तो ये काफ़ी बेहतर है, मतलब बेस्ट एवर क्वार्टर इनका आप कहें अगर तो नहीं होगा। और जो कोविड के दौरान इतनी दिक्कतें थी उससे कंपनी निकल के आई और इनका मुनाफा आप देखिए, मतलब साल दर साल अगर आप देखिए, लो बेस डेफिनेटली था पिछले साल इस समय, पर 2.5 से बढ़ के 70 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यूज़ जो है इनके 200 से बढ़ के 600 करोड़ आए हैं। मतलब वो जो ट्रेवल बूम की खबरें हम लोग बताते रहते हैं कि लोग रिवेंज टूरिज्म और ये सब हुई, उसका परिणाम है ये। मार्जिन 6 से बढ़ के 17.5% आई है। बेस्ट एवर क्वार्टर है और हर सेगमेंट में उन्होंने किया है। प्राइसिंग पावर तो इनके पास ऑलरेडी है, चूँकि ओलिगोपॉली है, एकदम डोमिनेंस है मार्केट में इनका, इनके साथ जो और प्लेयर उससे ज़्यादा इनके पास पावर है। तो नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं, मार्केट को पसंद आने चाहिए। इसी का जो सेकंड लेग पेयर है इंडियन सफारी इंडस्ट्री, सॉफ्ट लगेज में है, उसमें भी मुझे लगता है ग्रीन रहना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि एक ही कंपनी खाली ग्रो कर रही हो। अगर इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो उसका मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और वो पैंडेमिक से निकल के आए। तो सफारी में, सफारी की खासियत ये है कि इसके जो इस वक्त मैंने एमडी हैं वो
किसी ज़माने में वीआईपी के एमडी हुआ करते थे और उन्होंने आके यहाँ पूरा गेम बदल दिया। पिछले 10 सालों में 25% की सेल्स ग्रोथ ऑन एन एवरेज लेके आए हैं और इन्होंने अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स वगैरह ये सब खोले। तो मुझे लगता है कि सफारी इंडस्ट्रीज़ में भी आज आपको हरियाली देखने को मिल सकती है। स्टॉक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है, इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है ये। तीसरा स्टॉक एलेंटास बैक करके कंपनी है, इसके भी नतीजे काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं। आमदनी में भी करीब जो है 48-49% की ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट भी 64% करीब बढ़ के आया है। तो चूंकि ये सारे स्टॉक कल वीक थे, नतीजे ठीक दिख रहे, तो मैंने कहा हो सकता है कि आज इसमें एक पलट के आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। ठीक बात है। रिजल्ट्स पे फोकस, और अगर कमजोर है तो मैं रेड बाजार के मूड के बावजूद रेड रख के चल रहा हूं, तो आपको जरा बाजार के मूड के साथ स्टॉक का बिहेवियर गॉज करना पड़ेगा। ब्लू डार्ट पहला है, लेकिन इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। ब्लू डार्ट को क्यों ग्रीन रख रहा हूं बताता हूं आपको। वाकई स्ट्रॉन्ग नंबर्स। हाँ, क्यू ऑन क्यू वैसे साल दर साल ईयर ऑन ईयर वाले कंपैरिजंस ड्रॉ करे जाते हैं आमतौर पे, तो ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा पस्त नजर आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं स्टॉक का बिहेवियर वॉच आउट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इन ग्रीन रहना चाहिए आज ये स्टॉक। अच्छी कंपनी, पेडिग्री स्ट्रॉन्ग, पर ये टिकट साइज बहुत बड़ा वाला है, एक बात ध्यान रखिएगा। आए 49% जंप, एबिटा उसके सामने 68% बढ़ा, तो दरअसल इसका मतलब हुआ मार्जिन एक्सपैंड की। मार्जिन 18.4 से बढ़कर 20.7, 230 बेसिस पॉइंट्स हो गया ये मार्जिन में, एक तगड़ा एक्सपेंशन, और इसीलिए मुनाफा तो 280% बढ़ गया। 31 करोड़ वाला 118-120 करोड़ का हो गया। क्यू ऑन क्यू भी रेवेन्यू रन रेट स्ट्रॉन्ग ही है, 11% के आसपास इवन क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ है। हाँ, क्यू एबिटा जो है वो फ्लैटिश रुझान दिखा रहा है, 290 के सामने 270 करोड़ टाइप्स, तो वो इसीलिए मैंने कहा क्यू ऑन क्यू थोड़ा पस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ईयर ऑन ईयर, और मुझे लगता है बाजार ड्यूली रिवॉर्ड करना चाहिए स्टॉक को। कंपनी कह रही है 2 और बोइंग 737 एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में और जोड़ती हुई नजर आएगी, अपना नेटवर्क और एक्सपैंड करेगी। रखिए रडार पे, ब्लू डार्ट इधर उधर डिलीवरी आजकल छाया हुआ है, तो ये इस तरह की कंपनी, इनमें चुनिंदा कंपनी है। अदरवाइज तो लॉजिस्टिक कंपनी ने बहुत पेन भी दिखाया स्टॉक मार्केट में, ये कुछ स्टॉक्स हैं, पर ये बहुत चला हुआ स्टॉक है ब्लू डार्ट, अपने ईयर हाइज के आसपास, अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन के साथ कितना स्ट्रीट में ऑलरेडी प्राइस ने, ये देखना है आपको। अगला स्टॉक है बायोकॉन, पर बायोकॉन को रख रहा हूं मैं रेड। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स हमारे प्रोड्यूसर ने हेडलाइन में लिखे थे 22% रेवेन्यू में, पर एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड परफॉर्मेंस है। 29-30% आय बढ़ने की एक्सपेक्टेशन बढ़ी 22%, 24% के मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने आए 18.5%, मैसिव मिस है मार्जिन में, इसलिए सिर्फ रेड कैटेगराइज कर रहा हूं। क्विकली आप स्क्रीन पे बाकी डेटा आ जाएगा। नोवार्टिस को ग्रीन लेके चल रहा हूं मैं। साल दर साल देखते हैं फार्मा कंपनीज, आय में 23% का उछाल, 8% का मार्जिन बढ़कर 26% पे पहुंचता हुआ नजर आया। प्रॉफिट में मत जाइए, क्योंकि प्रॉफिट में तो अदर इनकम का कंपोनेंट भी है, इसलिए मैं मार्जिन पे रोक रहा हूं। नंबर्स अच्छे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, और इसीलिए इसको इवन क्यू ऑन क्यू भी परफॉर्मेंस मार्जिन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग। नोवार्टिस को इन ग्रीन रखते चलो। ओके, अगला स्टॉक है आरती ड्रग्स, और इसके नतीजे काफ़ी वीक हैं। रेवेन्यू में 10% की गिरावट देखने को मिली है, एबिटा में करीब 22% की गिरावट है, और इंटरेस्टिंगली मार्जिन अगर आप देखें तो पिछले 6-7 क्वार्टर में 16% से शुरू हुआ था मार्जिन, Q4 से 21 से गिरते वो 10.8% पे आ गया है। तो इस तरीके के नंबर काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि स्टॉक अपने हाई से बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन अब भी जो पिक्चर बन रही है ना हर फ्रंट की, वो काफ़ी वीक बनती हुई यहाँ दिख रही है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद परफॉर्म करना इनके लिए मुश्किल होगा। अगला स्टॉक है लेटेंट व्यू, और इसमें भी जो है नतीजे कमज़ोर हैं। अगर आप तिमाही देखेंगे तो लगातार कंपनी जो है जूझ रही है उस मुश्किल से, इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। छठवां स्टॉक है शैफलर इंडिया, इसके नतीजे बेहतर दिख रहे हैं थोड़े पे, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, 16.8 से बढ़ के 18.4%, लगभग 2%। एबिटा लेवल पे भी 55% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 40-42% बढ़ा है, प्रॉफिट 76% बढ़ा, तो ये नंबर ठीक दिख रहे हैं। वैसे भी ऑटो और ट्रेन सैलरीज के नंबर बेटर आए, तो मुझे लगता है कि मार्केट को पसंद आने चाहिए। 6 हो गए आपके? नहीं हो गया। चलिए फटाफट एक ब्रेक, और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स।
अगले 4 स्टॉक्स में एक तो धामपुर शुगर है, पर इसके मार्जिन पे देखेंगे तो 2-3% की कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद नंबर इन्होंने इम्प्रूव किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 17-18% की ग्रोथ दिखा रही है इन्होंने, और शुद्ध मुनाफा भी 26% बढ़ के आया, तो नंबर ठीक लग रहे हैं, बहुत बुरे नहीं है। EIH होटल कंपनी है, और इसके जो है ये घाटे से एक्चुअली 113 करोड़ घाटे के सामने 62 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, और आमदनी जो है 95 बढ़ के 394 करोड़ हो गई है, और एबिटा लेवल पे भी 99 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। महाराष्ट्र सीमलेस के नतीजे ठीक दिख रहे हैं, मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पे करीब 60% की, और मार्जिन जो है थोड़े से कम हुए, हालांकि अनुमान से बेटर यहाँ पे देखने को मिला, और एबिटा लेवल पे भी 80% की ग्रोथ है। पूनावाला फिनकॉर्प के नतीजे काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं यहाँ पे। आमदनी जो है इनकी 398 करोड़ करीब 400 करोड़ आई है, जो 40% साल दर साल और 7.5-8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है। मुनाफा इनका जो है लगभग डबल हो गया है, 60 के सामने 140 करोड़ आया है, और तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तो 18-19% की ग्रोथ है। NIM 9.5% पे इन्होंने मेंटेन किया, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.5% पे फ्लैट है, और NPAs इन्होंने काफ़ी इंप्रूव कर लिए हैं, चाहे ग्रॉस लेवल पे देखें चाहे नेट लेवल पे देखें। ओके, क्विकली मेरे अगले स्टॉक्स जो बचे हुए 4 स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे एक करके। स्पाइस जेट, इसको रख रहा हूं रेड। DGCA जो एविएशन का रेगुलेटर है, उन्होंने अपने इनहैंस सर्विलेंस के अंतर्गत स्पाइस जेट को कहा है कि अपने जो भी फ्लाइट्स इस समर शेड्यूल में हैं उनको आधा कर दिया। अगले 8 हफ्ते तक इस तरह का कड़ा फैसला आता हुआ, और राइटली सो, जिस तरह से लगातार इंसिडेंट्स बढ़ रहे थे, अब कहा जा रहा था बुक्स पे स्ट्रेस है, इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, सब डर ही रहे थे, तो अच्छा फैसला है। खैर 50% फ्लाइट्स रिडक्शन का आदेश है। तो स्पाइस जेट तो वैसे बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, काफी हद तक ये सब चीजें फैक्टर इन कर रहा है, कई मंथ्स के लोज पे समय स्टॉक खड़ा हुआ, फिर भी खराब, बहुत खराब खबर स्पाइस जेट के लिहाज से, इसीलिए रखते हैं इन रेड, लेकिन बिहेवियर को वॉच आउट। दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन, उसको ग्रीन कैटेगराइज करके चल रहा हूं। ये अच्छे मूव्स के बाद पिटा था, 1700 पौने 1800 के जोन्स पे खड़ा हुआ है, और ये स्पाइस जेट की गाज का मतलब, अगर ये कहीं भी किसी भी रूट पे 100% कैपेसिटीज पे नहीं चल रहे थे, तो वो कैपेसिटीज और ऑगर होती हुई नजर आएंगी, टिकट प्राइसेस थोड़े से और स्वेल होते हुए नजर आएंगे, और एक देश की एयरलाइन जिसके मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, किसी भी एयरलाइन के इस तरह से हाल में इवेंचुअल फायदा, तो वो सेंटिमेंट्स को राइड करने की कोशिश। पर कल शाम से आज सुबह के बीच में एक चीज गड़बड़ हो गई है, कच्चा तेल जो है ना 104 वाला $107 पे आज सुबह वापस ट्रेड कर रहा है। खैर वो सेंटिमेंट से ज्यादा मुझे लगता है ये जो सेक्टोरल मूड है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसीलिए ग्रीन रख के चल रहा हूं। वेल्सपन इंडिया नंबर्स चाहे साल दर साल देखें चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, खासे वीक नंबर्स की रिटेलिंग स्क्रीन पे, इसलिए रेड, पर ये भी बीटन डाउन स्टॉक है, ईयर लोज के आसपास है। और बजाज फिनसर्व को फाइनली ग्रीन रख के जा रहा हूं। कल बजाज फाइनेंस के नंबर्स बाजार को पसंद आए, आज इसके नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे विचार, तो ऐसे ही मैं देख रहा था। अरे अब तो क्लियर लग रहा है, 5 रुपए की फेस वैल्यू वाले को स्प्लिट करोगे तो कितना करोगे? 5 कर सकते हैं, 5 कर सकते। ये जनरली बाजार शायद प्राइसिंग कर रहा है, तो 5 में तो टूटा, फिर एक 1 for 1 का बोनस, और 10 कर देंगे, तो ये हो गया मामला। तो अब ये इंटरेस्टिंग हो गया है। पिटे हुए स्टॉक्स हैं दोनों, बजाज ट्विंस रखिए रडार पे। खैर रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन बोर्ड मीट से पहले मुझे लगता है थोड़ी सी हरकत में स्टॉक आता हुआ नजर आएगा। पर ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये परसों जब खबर आई थी कि बोर्ड मीट में ये भी होने वाला है, उस पर रिएक्शन दे चुका है, 6% चला था। तो जरा कॉशियस रहेंगे सारे स्टॉक को लेकर। ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का क्विक रैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। क्विकली दिखाइए स्क्रीन पे। टाटा मोटर्स खराब नतीजे, यूनाइटेड ब्रेवरीज मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट तगड़ा, डिक्सन इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे स्टॉक को लेकर, लेकिन इन ग्रीन का शेड दे रहा। ब्लू डार्ट नोवार्टिस अच्छे नंबर्स के चलते इन ग्रीन, बायोकॉन कमजोर नंबर, स्पाइस जेट डीजीसीए की दिक्कतें, ऑर्डर, वेल्सपन इंडिया के नंबर्स कमजोर,
और बजाज फिनसर्व को इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वो आज बोर्ड मीट है, उससे पहले शायद थोड़ा सा हरकत में ये स्टॉक है। हाँ, इंटरग्लोब सिर्फ स्पाइसजेट का रब ऑफ है, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। कई सारे नतीजे हैं और उन्हीं पे फोकस किया है। शुरुआत में आप देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और सफारी, वीआईपी का नतीजे बहुत ही बढ़िया है और वो इंडस्ट्री लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, चूँकि इंडिया की लार्जेस्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, तो उसका असर इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स पर देखने को मिलेगा। एलेंटास बेक के नतीजे भी अच्छे हैं। आरती ड्रग्स और लेटेंट वी के नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पे दबाव रह सकता है। शैफलर के नतीजे अच्छे हैं, धामपुर शुगर, EIH के नतीजे अच्छे हैं, महाराष्ट्र सीमलेस के नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और पूना वाला फिनकॉर्प ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। तो आज खास तौर पे नतीजों पे फोकस है।